हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है जिसमें आज का जो हम करंट बताने वाले हैं वह मंथली करंट अफेयर में जो एसपीटी बुक का जो प्रश्नोत्तर संग्रह होता है उसी में हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो अभी तक जो है दोस्तों पिछला मार्च तक हो गया। अभी हम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आपको बताएंगे पर डे 15 दिन का मंथली करंट अफेयर में, और जो आगे पृष्ठ संख्या रहता है उसमें से 2 पेज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और 1 अप्रैल से जो है हम लोग शुरू करते हैं। 15 अप्रैल तक इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, फिर नेक्स्ट के वीडियो में 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक देखेंगे। ऐसे ऐसे 15-15 दिन तक करके जो इंपॉर्टेंट होगा, जो वीवीआई होगा, उसको मेन रूप से फोकस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे आज का जो है 1 अप्रैल का जो घटना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो यहाँ दिया गया कि किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी में मेची, देखिए कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। तो यह अपना बिहार सरकार है। कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दिया गया है तो बिहार के द्वारा। तो ये वीवीआई के रूप में, चूंकि हम लोग बिहार से रिलेटेड है तो बिहार के रूप में इनको याद रखा जाता है, चूंकि बिहार में यह बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बन जाएगा। उसके बाद है कि भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर के किस मिशन की शुरुआत की है, तो न्यूक्लियर मिशन, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई के रूप में याद रखिए। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर के किस मिशन का, तो न्यूक्लियर मिशन, यह नाम से भी परमाणु ऊर्जा और न्यूक्लियर मिशन तो स्पष्ट करके आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों विकसित भारत युवा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। इसको भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। विकसित भारत युवा संवाद जो है 2025 वह नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद है दोस्तों कि 1 अप्रैल भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है, तो 90वीं, यह उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। एसडीजी, देखिए यहाँ पे 2025 को जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एसडीजी 2025 में भारत में कौन सा स्थान, तो 2024 में यह 109वें स्थान पर है। तो ये सब उतना नहीं पूछा जाता है। उसके बाद 1 अप्रैल को बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनियो कोच 2025 किस देश में शुरू हुआ है, तो ग्रीस के एंड्राबिडा एयरबेस पर शुरू हुआ है। उसके बाद है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, यह याद रखना है दोस्तों वीवीआई के रूप में कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भांबला ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों यह पदक के रूप में तो पूछा ही जाएगा, आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि मनीषा भांबला का संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों पहलवान, इसको याद रखिएगा। यह पहलवान है, भारतीय पहलवान के रूप में मनीषा भांबला को याद रखिए। और यह जो है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में जो है दोस्तों स्वर्ण पदक जीते हैं। तो यह भारतीय पहलवान है, रेसलिंग के रूप में याद रख सकते हैं। मनीषा भांबला का संबंध आपसे सीधे पूछ लिया जाएगा। उसके बाद है 1 अप्रैल को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है, शर्ली बोचवे। यह तो पहले आप लोग को पढ़ लिए हैं, यह इंपॉर्टेंट ही है, वीवीआई के रूप में आपको दोबारा रिपीट हो रहा है। यह पहली अफ्रीकी महिला आई है। उसके बाद है दोस्तों कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया है, तो 4515। यह सब उतना है नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाता इस प्रकार का क्वेश्चन। भारत ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, तो 7%। यह इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है 2 अप्रैल 2025 को भारत रूस द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ हुआ, तो चेन्नई में हुआ। भारत रूस के साथ आप लोग पता है कि युद्धाभ्यास रूस के साथ इंद्र होता है, और यह अभी वर्तमान में हुआ कहाँ है, तो चेन्नई में हुआ है। तो इसको इंपॉर्टेंट के रूप में याद रखिए। उसके बाद है 2025 के स्क्वैश खिताब किसने जीता, तो अनाहत सिंह। स्क्वैश खिताब जो जीता है अनाहत सिंह, इनको ध्यान में रखना है। उसके बाद है 2025 को यूडीआई के किसके साथ मिल करके फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के साथ बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है, तो आईआईटी हैदराबाद के साथ। तो इनको भी एक नज़र देख सकते हैं। किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त से बढ़िया चावल, अच्छा, दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू, तेलंगाना सरकार ने जो है मुफ्त में बढ़िया चावल राशन दुकान से देने की योजना शुरू किया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। उसके बाद सरहुल महोत्सव, सब कोई जान रहे होंगे, सरहुल महोत्सव जो है झारखंड में मनाया जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट भी है एक तरह से। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, तो बिहार। यह भी मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, इनको याद रखना है। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप का मेजबानी जो है बिहार करेगा। उसके बाद अभी हो भी गया दोस्तों, यह पूरा मार्च अप्रैल का है घटना, तो अभी तो शायद हो भी गया है। उसके बाद शून्य गरीबी P4 नीति शुरू करने वाला जो है वह आंध्र प्रदेश सरकार है। शून्य गरीबी P4 नीति किसने शुरू किया है, आंध्र प्रदेश सरकार ने। उसके बाद है कि कितने मतों से बल्क संशोधन 2025 विधेयक 2025 लोकसभा में जो है पारित हुआ है, तो 288 मतों से
विपक्ष में 232 वोट जो है इसमें पड़े थे। तो बल्क संशोधन अधिनियम आया था, आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद है दोस्तों 2025 में ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 जो है कहाँ शुरू किया गया, ब्यूनस आयर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य और एक स्वास्थ्य के लिए योग, यह जरूर याद रखिए। एक स्वास्थ्य, देखिए एक पृथ्वी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है दोस्तों, तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, तो इसको जरूर याद रखिए। उसके बाद योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, उसका थीम जो है यह है, तो आप 21 जून को मनाया जाता है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो माइना स्वामी को उगादी पुरस्कार से आंध्र प्रदेश के द्वारा सम्मानित किया गया है। उसका क्रिप्टो परिसंपत्ति को वित्तीय उत्पाद के लिए कानूनी दर्जा देगा कौन, तो जापान। क्रिप्टो परिस्थितियों को वित्तीय उत्पाद के लिए, तो यह जापान के द्वारा दिया जाएगा। किस राज्य में कुंभकोणम पान के पत्ते को GI टैग दिया गया है, दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। कुंभकोणम, यह तमिलनाडु का जो है पान का पत्ता, इसको GI टैग दिया गया है, कुंभकोणम, इनको याद ही रखना है। उसके बाद है भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है, तो कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास का नेतृत्व जो है कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम में। उसके बाद है चेरायू उत्सव जो है दोस्तों मणिपुर में मनाया गया है। चेराओ उत्सव जो है मणिपुर में मनाया गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद है कि किस विषय के साथ छठा विश्व शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा, तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक के रूप में। तो सबसे पहले आपको तो यहाँ से यह याद रखना है कि छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होगा कहाँ 2025, तो बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से यही है। उसके बाद है इसका विषय क्या है, यानी कि थीम क्या है, तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक, तो इसको याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों कहाँ के प्रसिद्ध सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को, आप लोग पहले से GI टैग वाले में पढ़ लिए हैं, तो GI टैग जो है मिला है, यह अहमदाबाद के सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट है। देखिए पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बार बार इधर रिपीट होगा, तो इसको एक तरह से रिवाइज भी हो रहा है। तो अहमदाबाद के ब्लॉक प्रिंट को जो है GI टैग दिया गया है। उसके बाद है मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता, तो अरियाना सेवेलंका जो है मियामी ओपन का खिताब जीते हैं। उसके बाद है भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, वंदना कटारिया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर है, तो राजस्थान के द्वारा जो है सभी रेलवे स्टेशन पर सोलर प्लांट लगा दिया है, वहां से उसको बिजली प्राप्त होता है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है, तो 728, यह इंपॉर्टेंट हो सकता है VVI के रूप में, यह डाटा को याद रखना है, 728। उसके बाद भारत ने किस देश को बेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, तो चिली को जो है दोस्तों बेब्स 2025 में भाग लेने के लिए भारत ने आमंत्रित किया है, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि अपना भारत देश का यह संबंधित है, चिली को यह आमंत्रित किया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कहाँ में 2025 को कहाँ में वर्ष भर चलने वाला हंतरलांगाई स्वच्छता अभियान शुरू किया गया, तो आइजोल हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी कहाँ है, आइजोल, तो यहाँ पे दोस्तों यह अभियान चलाया गया है, स्वच्छता अभियान। उसके बाद है रोंगाली बिहू उत्सव, बिहू से तो संबंध है असम का, तो इसको याद ही रखना है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो उड़ीसा, यह मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में आप लोग याद रखिए, उड़ीसा को राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के रूप में जो है याद रखना है। उसके बाद है कहाँ की चाप्ता मिर्च, देखिए चाप्ता मिर्च को GI टैग दिया गया है, तो तेलंगाना के चाप्ता, देखिए GI टैग जो है ना हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग जो भी GI टैग आएगा उसको जरूर से जरूर याद रखिए। चाप्ता मिर्च कहाँ के, तो तेलंगाना के। किससे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आकर्ष श्रॉफ को जो है दोस्तों राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है, तो हंगरी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से जो है हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है, हंगरी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ना कभी कभी पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना है। उसके बाद है 2025 को जारी नेटवर्क उत्पन्नता सूचकांक में कौन से स्थान पर रहा है, तो 36वें स्थान पर जो है भारत का स्थान रहा है। उसके बाद है फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो यूनाइटेड किंगडम जो है फीफा महिला विश्व कप 2035 का जो है मेजबानी करेगा। और ब्राजील जो है दोस्तों 2027 करेगा,
और 31 में जो है अमेरिका करेगा। तो इसको वीवीआई के रूप में तीनों पॉइंट को याद रखना है। फीफा महिला विश्व कप, देखिए फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी करेगा यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके करेगा, उसका 2027 में ब्राजील करेगा और 31 में जो है दोस्तों अमेरिका करेगा। तो इनको ध्यान में रखना है तीनों पॉइंट को। उसके बाद हम बात करें आपसे, एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी को जो है दोस्तों एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो यह वीवीआई के रूप में इनको याद रखिए। उसके बाद 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी, तो यह जो है दोस्तों ब्राजील में आयोजित की जाएगी। उसके बाद 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित की जाएगी, तो टोक्यो में। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद अमलसाद चीकू को कहाँ का जीआई टैग मिला है, तो गुजरात का है। यह मोस्ट वीवीआई के रूप में याद रखिए। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश के मदरसा स्कूलों में जो है दोस्तों एनसीईआरटी की पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है। उसके बाद है भरनी उत्सव। भरनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, केरल में। केरल में जो है दोस्तों भरनी उत्सव मनाया गया है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में याद रखिए आप लोग। उसके बाद है 2025 को जारी नोमैड नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो आयरलैंड जो है शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक जो है अध्यक्षता संभाली है, तो बांग्लादेश ने है जो दोस्तों बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट में याद रखिए कि बिम्स्टेक की अध्यक्षता कौन सा देश संभाली है, तो बांग्लादेश के द्वारा। उसके बाद है भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है, तो 930 हो गया है। तो ये इसको जो है दोस्तों मोस्ट वीवीआई के रूप में याद रखिए। पहले जो लिंगानुपात था वह जन्म के समय यानी कि शिशु को कहिए तो 918 था, लेकिन अब जो है बढ़ करके कितना हो गया है, 930 हो गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मित्र भूषण जो दिया गया है इनको, वह श्रीलंका का है। इनको यह मित्र भूषण जरूर याद रखिए, श्रीलंका का है, जो कि प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान के रूप में दिया गया है। तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, मित्र भूषण श्रीलंका। उसके बाद हम बात करेंगे किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है, तो यह तमिलनाडु का है। एक नजर देखना है। निशानेबाजी ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर एयर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीते हैं यह। तो एक बार इनको ध्यान में रखना है। ईशा सिंह को निशानेबाजी सीधे पूछेगा, ईशा सिंह का संबंध किससे है, निशानेबाजी से, और यह जो है रजत पदक जीते हैं। तो इस रूप में इनको ध्यान रखना है। उसके बाद है दोस्तों एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज जो है पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो तमिलनाडु में। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए। कभी कभी डेट भी यहाँ से पूछा जा सकता है आपको। तो 7 अप्रैल 2025 को इसका उद्घाटन हुआ है, तो यहाँ पे याद रखिए। एशिया का सबसे पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज है, तो यह तमिलनाडु में है दोस्तों। उसके बाद है टाइगर ट्रैम्प का युद्धाभ्यास जो होता है का चौथा संस्करण भारत और अमेरिका के बीच में जो होता है वह टाइगर ट्रम्प होता है। उसके बाद है दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सिटी ऑफ ऑनर का सम्मान संग्रह किया है, तो पुर्तगाल के लिस्बन में दोस्तों द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सिटी की ऑफ ऑनर का सम्मान संग्रह किया है। तो यह मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पुर्तगाल के पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, वहां पे जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिटी की ऑफ ऑनर का सम्मान संग्रह किया है, इसको याद रखना है। कहाँ के नेलेन गुड संदेश के जीआई टैग मिला है, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड संदेश को जो है जीआई टैग मिला है। उसके बाद किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है, तो कामिंडो मेंडिस हो जाएगा। तो यह सब एक नजर देख सकते हैं आप लोग। सद्भावना के रूप में किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरा को रिहा किया है, तो श्रीलंका जो है 14 अपने भारतीयों को मछुआरा को जो है रिहा कर दिया है। उसके बाद है आयुष्मान भारत के योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है, तो दिल्ली जो है आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य बन गया है। उसके बाद जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 कौन जीता है, मैक्स वर्स्टैपेन, तो उतना है नहीं। माधवपुर मेला इंपॉर्टेंट है दोस्तों। माधवपुर घेर मेला जो है गुजरात में मनाया गया है, इसको याद रखिए। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया है, तो यह जो है 20% आरक्षण हरियाणा सरकार के द्वारा दिया गया है। उसके बाद हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद है दोस्तों ताशकंद में संपन्न 125वीं आईपीयू असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष है। तो इनको ध्यान में रखना है दोस्तों, यह इस प्रकार का हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको बिल्कुल याद रखना है। क्योंकि ताशकंद में सम्मान
तस्कांद में संपन्न 125वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व जो किए हैं वह ओम बिरला किए हैं, जो कि अभी लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो इनको याद रखना है। किसने AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए एल लामा 4 लॉन्च किया है? तो मेटा। एल लामा जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मेटा के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा वो। उसके बाद है कौन सी राज्य सरकार ने कक्षा 9-10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू की है? तो हरियाणा ने त्रिभाषा फार्मूला को लागू किया है, तो इसको ध्यान में रखना है। टी20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विराट कोहली बन गए हैं, तो सबको पता होगा। उसके बाद है भारतीय यू के आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं EFD का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो लंदन में। उसके बाद है दोस्तों 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण के लिए किसने के साथ समझौता किया है? तो BEL के द्वारा। तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो उड़ीसा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से यह बन जाएगा। भारत का सबसे पेट्रोकेमिकल संयंत्र जो है वह उड़ीसा में बनेगा। उसके बाद बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ? नेपाल में होगा। कहाँ के बिलो बैट, देखिए बिलो बैट का GI टैग, जम्मू कश्मीर के बिलो बैट का GI टैग जो है दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में याद रखिए आप लोग। उसके बाद 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भागीरथी ऐप को लॉन्च किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में याद रखिए इसको। उसके बाद 10 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो चाइना ने 84% टैरिफ अमेरिका पर लगाने का चाइना पर लगाने का घोषणा किया है। अच्छा सॉरी, किस देश ने अमेरिका पर 84% है? तो चाइना जो है लगाने का घोषणा किया है। कहाँ के बायोटेक फर्म के डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? यह सब नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, राजेश उन्नी को। एक नजर ध्यान में रखेंगे, कभी पूछ भी सकता है आपसे। किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा सम्मान दिया गया है। पुलिस सुरक्षा श्रेणी में जो है स्कॉच पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश के। उसके बाद है किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटर रेलवे स्टेशन बनाया है? जापान ने। 3D प्रिंटर स्टेशन जो बनाया है वो जापान ऐसा काम कर सकता है, तो याद रखिए। उसके बाद 2025 को किसका लघु संग्रह यानी कि हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो बानू मुश्ताक का पुस्तक है हार्ट लैम्प। मोस्ट VVI जितना भी लगा सकते हैं, इसको एकदम रट ही लेना है, यह पूछा ही जाएगा। समझिए कि ऐसा समझिए कि यह क्वेश्चन आउट है, यहाँ से यह पूछा ही जाएगा। बानू मुश्ताक को हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए इनको नामित किया गया है। बानू मुश्ताक, इनका पुस्तक का नाम है हार्ट लैम्प। कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है, तो इसको बिल्कुल याद ही रख लेना है। उसके बाद है 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? तो जसपे जो है इसका यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है पहली। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी जो है इसको याद रखना है, जो कि पहला बना है, तो याद रखना है JUS यानी कि जसपे, याद रखिए JUSPAY जसपे। उसके बाद है आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद है किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना विजय दिवस परेड में के लिए आमंत्रित किया? तो रूस। यह भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विजय दिवस परेड में जो है रूस ने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान किया? तो स्लोवाकिया। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। स्लोवाकिया ने इनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है, द्रौपदी मुर्मू को। उसके बाद है किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ जो है आर्टिमिस समझौता हस्ताक्षर किए हैं नासा के साथ? तो बांग्लादेश ने हस्ताक्षर किया है। चर्चा में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में। यह मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाए, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि माउंट कनलाओन कहाँ है? तो यह फिलीपींस में, चूंकि चर्चा में रहा है। उसके बाद है 12 अप्रैल 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहाँ एकत्रित स्वास्थ्य बीमा योजना शुभारंभ किया है? तो यह उड़ीसा में है, उड़ीसा में शुरू किया गया है। उसके बाद है दोस्तों खुबानी उत्सव 2025 यह जो है लद्दाख में मनाया गया। लद्दाख में जो है यहाँ पे देख लीजिए, लद्दाख में मनाया गया है। उसके बाद है ISSF विश्व कप 2025 में कौन सा तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो चाइना जो है शीर्ष पर रहा और भारत का स्थान दूसरा है। उसके बाद है
आईएसएफ के साथ भागीदारी रूपरेखा, सीपीआई पर हस्ताक्षर करने वाले पहले अफ्रीकी देश कौन? मॉरिशस। यह सब उतना है नहीं इंपॉर्टेंट। आईपीएल में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी जो बन गए हैं वह विराट कोहली। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, तो आप लोग जानकारी के लिए याद रखिए। उसके बाद है महिला सुरक्षा और शक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी कौन करेगा? तो हैदराबाद करेगा, हैदराबाद याद रखिए। उसके बाद है किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई जो है प्लगइन लॉन्च किया है? टर्बो यूपीआई प्लगइन को लॉन्च किया है तो रेजर पे। रेजर पे जो है इनको वीवीआई के रूप में याद रखिए आप लोग। रेजर पे जो द्वारा यह जो है लॉन्च किया गया है। टर्बो यहाँ से याद रखिए, टर्बो यूपीआई। टर्बो यूपीआई कौन लॉन्च किया है? तो रेजर पे। उसके बाद है कहाँ के खुलताबाद। खुलताबाद का नाम बदल करके रतनपुर कर दिया गया है। तो दोस्तों यह महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद के बगल में है खुलताबाद। उसके बाद है, चूंकि खुलताबाद हम लोग जाते रहते हैं कभी कभी ड्यूटी के रूप में यहाँ पे महाराष्ट्र में, तो याद रखना है इसको। उसके बाद है वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो दुबई में। वैश्विक न्याय प्रेम शांति शिखर सम्मेलन दुबई में जो है शुरू किया गया है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर हवाई अड्डा को ध्यान में रखना है, सिंगापुर जो है शीर्ष पर रहा है। यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में जो है यात्रा उत्सव मनाया जाता है। यात्रा उत्सव त्रिपुरा में जो है मनाया जाता है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे देखिए कि किस आईआईटी ने एक मिनट दोस्तों, किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की? तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा जो है आशंका जताया गया है। रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जर्विस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो असम में। असम में जो है मेडी जर्विस का उद्घाटन किया गया है असम में। यह जो है उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन है। उसके बाद है एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट आई है? तो जापान की जनसंख्या में लगातार जो है गिरावट दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो सागर जिला में भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य, सागर जिला मध्य प्रदेश। सीधे पूछेगा किस राज्य में है, तो मोस्ट वीवीआई के रूप में इसको याद रखिए कि मध्य प्रदेश में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश के सागर जिला, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पहले मध्य प्रदेश याद रखिए फिर सागर जिला याद रखिए। उसके बाद है 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले जो बने हैं खिलाड़ी वह भारतीय कौन बने? विराट कोहली। तो विराट कोहली से बहुत सारा पॉइंट होता है। 2025 को एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य जो है तेलंगाना बना है। ये तो उतना है नहीं इंपॉर्टेंट। किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? तेलंगाना। उसके बाद मांटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने। उसके बाद है दोस्तों बरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी शिवकामी बरचोल दलित साहित्य पुरस्कार। तो एक नजर इसको ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद है किसने 78वां याद नहीं रखना है। उसके बाद मकाऊ कमेटी 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो आमिर खान को, इनको याद रख लेना है। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो आमिर खान को। उसके बाद मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ वाला तो नहीं याद रखना है। तो दोस्तों यही था 15 अप्रैल तक। फिर हम कल देखेंगे 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक, 15 अप्रैल से जो है 30 अप्रैल तक देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा एक बैच भी चल रहा है टेलीग्राम पे आवर स्टडी नोट्स पे, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी लाभ उठा सकते हैं। ओके, थैंक यू।